अच्छा सर, मैं यही कह रहा था कि एक तरफ हम देखते हैं कि बातचीत चल रही है और इस बातचीत की वजह से थोड़ी उम्मीद की लहर पैदा हुई थी कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है पॉलिटिकल, वो बातचीत से कोई रास्ता निकलेगा। बातचीत भी चल रही है और साथ साथ खान साहब के इस तरह के ट्वीट भी आ रहे हैं। 2 मरतबा पहले भी उन्होंने सख्त ट्वीट किए, फिर ये तीसरा किया सजा के बाद। तो इस तरह के जो ट्वीट्स हैं, बयानात हैं, इनका आपको नहीं लगता कि बातचीत जो चल रही है उस पर एक नेगेटिव असर होगा और वो बातचीत का मरहला जो है वो खराब भी हो बिल्कुल सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल मतलब मनफी मनफी सियासत तो सियासत इमरान तो खान इमरान की खान रही की है ना। रही है ना, शुरू से ही मनफी सियासत रही है। तो अब ये पहले तो मुज़ाकरात पे राजी नहीं हो रहे थे और कह रहे थे कि हम सिर्फ फौज से बात करेंगे जो फैसला करने वाले हैं। फिर जब इनको दूसरे लफ्जों में जूते पड़े या इनकी जब दाल नहीं गली, तो इन्होंने फिर मुज़ाकरात का डोल डाला कि हम चले बातचीत कर लेते हैं। अब ये बातचीत एक तरफ चल रही है, दूसरी तरफ इस तरह के बयानात इशू करके या ट्वीट भेजकर ये उस पूरे अमल को सबोटाश कर रहे हैं। तो फिर इससे भी यही वाज़ेह होता है कि ये मुज़ाकरात में पीटीआई संजीदा नहीं है और वो चाहती ही नहीं है कि इस मसले का कोई हल निकले। उनका असल उनकी जो ख्वाहिश और तमन्ना है वो ये है कि जो इलेक्शन हुए थे उनको नल एंड वाइट करार दे दिया जाए। ये जो फॉर्म 47 का बार बार जिक्र करते हैं, ऐसा होगा नहीं। इस वक्त जो है वो, क्योंकि जाहिर है हम ये जानते हैं कि मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट या फौज बड़ा अहम किरदार अदा करती है, बल्कि आर्मी चीफ फौज से ज्यादा। जो भी आर्मी चीफ आ जाता है तो उससे पॉलिसी बदल जाती है। तो इस वक्त के आर्मी चीफ जो है वो मौजूदा हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं और लगता नहीं है कि ये मौजूदा हुकूमत तब्दील होगी। मुझे लगता ये है कि मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। मुझे ये लग रहा है कि इमरान खान बदस्तूर जेल में रहेंगे और आने वाली जो 2-3 साल हैं या 4 साल, इसमें मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और पूरी करने के बाद अगले इलेक्शन होंगे और शायद उसके बाद अगर कोई तब्दीली आए तो आए। मुझे इन मुज़ाकरात से भी कोई नतीजा निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा और ना ही मुझे इमरान खान जेल से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ठीक। यही मौजूदा सूरत हाल मैं देख रहा हूँ कि इसी तरह चलेगी और नून लीग इख्तिदार में रहेगी और ये अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इमरान खान कुछ नहीं कर सकेंगे। सही। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि फ़ौज जो है एस्टेब्लिशमेंट कहें, फ़ौज कहें, वो हुकूमत के साथ है, लेकिन एक जो मुलाकात हुई आर्मी चीफ साहब की और बैरिस्टर गौहर की, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि नून लीग वाले भी बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने भी एक बयान दिया था कि हमारे रिलेशनशिप तो अच्छे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन कभी कभी विश्व भी होते हैं। शायद उनके पास कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन है या क्या। दूसरा, फिर ये मुलाकात भी हो गई, तो कुछ लोगों के ख्याल है कि नून लीग वाले भी बड़े परेशान भी नजर आते हैं कभी कभी अगर इस तरह की कोई मुलाकात या राब्ते होते हैं। अच्छा देखें, एक तरफ तो ये कि उस जो मुलाकात हुई है या जो फौज से राब्ते का दावा किया जा रहा है कि आर्मी चीफ से मिले हैं, उसकी तफसीलात कोई ज्यादा सामने आई नहीं है। कभी ये कहा जाता है कि उसमें सिक्योरिटी के मामलात पे बात हुई, कभी कहा जाता है कि उसमें सियासी मामलात पे बात हुई, लेकिन कॉन्क्रीट कोई एलामिया या ऐलान जारी नहीं किया गया जिसमें यह बताया गया हो कि जी फौज से इन्होंने मुज़ाकरात किए हैं और फौज ने ये कहा है और इन्होंने ये कहा है। तो ये सारी जो सूरत हाल है ये बड़ी मुबहम सी है। तो मुझे नहीं लगता कि वो जो मीटिंग इनकी हुई थी आर्मी चीफ के साथ, उसमें कोई कॉन्क्रीट नतीजा निकला होगा और उसके बाद हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रहना इस बात की दलील है कि शायद आर्मी चीफ ने इनसे यही कहा है कि आप सियासी हुकूमत से बातचीत करें। ये तो एक बात है। दूसरी बात ये कि जो नून लीग परेशान नजर आ रही है, जाहिर है उसकी परेशानी वजह है क्योंकि जो भी सियासी गवर्नमेंट आती है उसको मुख्तलिफ महाजों पर अपना तवाजुन कायम रखना होता है। तो ये एक तरफ तो कोलिशन गवर्नमेंट है जिसमें उन्हें पीपुल्स पार्टी को खुश रखना है, पीपुल्स पार्टी के अपने मुतालबात होते हैं, और दूसरी तरफ उन्हें फौज को खुश रखना है क्योंकि फौज भी एक जाहिर है एक जिसको कहा जाए ना कि एक फरीज के तौर पर सामने आती है पाकिस्तान में। तो अब इस सूरत हाल में शहबाज शरीफ का परेशान होना लाजमी है, लेकिन अब यही परेशानी, ये जो कहा जाता है ना कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, तो जो भी मुमकिन है वो शहबाज शरीफ उसमें रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। पुराने मजे हुए सियासतदान हैं और जरदारी साहब भी पुराने मजे हुए हैं, तो ये लोग मिलकर कुछ रास्ता निकालेंगे। लेकिन बहरहाल ये इस तरह की परेशानियां नून लीग के लिए रहेंगी और वो पाकिस्तान में हर हुकूमत के सामने रही है, तो ये कोई नई बात नहीं है। सही। लेकिन इसके साथ साथ सर वही पुरानी थ्योरी बार बार रिपीट भी होती है नेशनल गवर्नमेंट की, कि हो सकता है पीटीआई को भी कुछ शेयर मिले या नेशनल गवर्नमेंट बने और नून लीग की हुकूमत खत्म हो। दोबारा से वो थ्योरी भी चल रही है जब से ये राब्ते या मुलाकातों की खबरें आ रही हैं। तो आपको भी कोई इस तरह का मंजर बनता हुआ दिखाई दे रहा है? मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो पीटीआई की सियासत तो खत्म हो जाएगी ना, बिल्कुल। मतलब वो किसी चीज के जोगे नहीं रहेंगे, उनका जो पूरा बयानिया है। बहुत शुक्रिया आपने हमारे वक्त निकाला।